हाय वेलकम बैक। आज मैं फिर आप सब के लिए लेकर हाजिर हूँ 8वीं कक्षा की मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा का। ऐसा नहीं कि अगर हम डॉक्टर केसी सिन्हा का आपको मैथ बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी नहीं बनेगा। एनसीईआरटी भी बनेगा, डॉक्टर केसी सिन्हा किसी भी अदर राइटर उठा लीजिए आपको बनेगा ही। तो आज हम डॉक्टर केसी सिन्हा का जो मैथ है स्टूडेंट फ्रेंड्स का, उसका हम पहला चैप्टर है 8वीं कक्षा में। जो पहला चैप्टर क्या है, परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे आखिर रेशनल नंबर होता है क्यों, और मैथ में उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है रेशनल नंबर का। तो चलिए रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, यानी कि परमेय संख्या पे। तो मेरा टॉपिक है आज का परमेय संख्या। क्या है परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इस नंबर के बारे में जानिए। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी इस नंबर को हमको लिखने से पहले हम किसी समीकरण के बारे में जानना चाहेंगे। यानी कि मान लीजिए कि x + 1 है बराबर क्या हो जाएगा 5। तो जब x + 1 है तो यहाँ पे आता है कि x का वैल्यू हम कैसे निकालें। तो x का वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर 5 और इस प्लस को इस साइड लाते हैं तो -1 हो जाता है। अब यहाँ से 5 में से 1 गया तो 4। क्या ये हमारा परमेय संख्या है? बात यह है कि ये जो x बराबर 4 निकला है, क्या मेरा ये परमेय संख्या है? तो इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम इसको बट्टा में 1 लिखते हैं तो ये मेरा क्या है, p/q के रूप में आता है। तो ये मेरा क्या है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मेरा क्या है, परमेय संख्या है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अगर किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं जहाँ q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि वो 0 के बराबर नहीं हो, तो वो मेरा संख्या क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए कुछ और उदाहरण पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x और बराबर 5 है, तो हम इसको x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड में वहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। देखिए ये मेरा क्या है, p/q के रूप में, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे 2 है, 2 क्या 0 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि q यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि जो ये q है p/q, ये 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इस टाइप के इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। तो परमेय संख्या आप समझ गए होंगे। वैसे संख्या, इसका डिफिनेशन आप सीधे समझ जाइए कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। q जो है हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। सीधा समझिए। अब इसमें आता है कि प्राकृतिक संख्या क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सीधा समझिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो मेरा नेचुरल नंबर है। 0 क्या नेचुरल नंबर से है? ये जीरो जो है, जीरो का जो रोल्स होता है मैथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जीरो का, और लाइफ में भी। तो क्या ये जीरो जो है मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है। ये 0 कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम काउंट करेंगे वही क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यानी कि काउंट कहाँ से हम करते हैं, 1 से 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट, यानी कि अनंत तक जाता है, यानी कि इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जाता है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या। इसी को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो इसको भी आप नेचुरल नंबर भी समझ गए कि नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। अब आता है कि इसमें होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि होल नंबर, WHOLE, होल NUMBER नंबर। होल नंबर क्या होता है कि पूर्ण संख्या। आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। होल नंबर क्या है, इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या, आपको नाम से ही पता होना चाहिए कि ये कभी आधा अधूरा नहीं रहेगा, यानी कि पूर्ण है, यानी कि पूरा होगा। आपको मालूम है कि 0 जो है मैथमेटिक्स में बहुत VBI यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 0। तो ये 0 को भी ये पूर्ण संख्या का क्या करता है कि अपने अंदर ले लेता है। 0 को भी अपने अंदर ले लेता है, यानी कि काउंट करने वाली संख्या जो था 1 से, वो तो लेवे करता है, और 0 को भी अपने में शामिल कर लेता है ये पूर्ण संख्या। तो इसी को हम क्या कहते हैं, होल नंबर। अब होल नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि वैसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में, अगर हम यहाँ से एक और डिफिनेशन हो गया कि प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा संख्या क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ देंगे तो वो संख्या मेरा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाएगा। तो आप समझ गए कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो ये दोनों आप जब समझ गए हैं तो गिनती की क्या कहता है, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक पे देखते हैं।
हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर पे बात किए हैं और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या पे बात किए हैं। अब एगो जो होता है यानी कि इंटीजर होता है, एक पॉइंट बच गया, यानी कि इंटीजर क्या होता है कि पूर्णांक होता है। इसमें इंटीजर का क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि x प्लस क्या है, x प्लस 5 बराबर कितना है, 1 है, तो क्या x का वैल्यू हमको क्या निकलेगा, x का वैल्यू हमको यहाँ से निकलेगा 1 माइनस 5, 5 इस साइड आएगा, प्लस में तो माइनस में जाएगा, यानी कि x बराबर -4। अब बात आती है कि x बराबर हमने तो +4 देखी थी, लेकिन यहाँ पे x बराबर -4 आ रहा है, तो ये संख्या कौन सी होगी, क्योंकि गिनती काउंट करने वाली संख्या को 1 से लेके +1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमने देखा था कि प्राकृत संख्या, और इसमें 0 को जोड़ दिए थे तो वो पूर्ण संख्या। अभी तक तो हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर पे बात कर रहे थे, यानी कि पॉजिटिव नंबर पे बात यानी कि धनात्मक संख्या पे बात कर रहे थे, लेकिन अब जो मेरा वैल्यू है -4 आ रहा है, ये तो कभी धनात्मक हो ही नहीं सकता क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू है। तो इसीलिए x बराबर जो निकला है मेरा -4, ये क्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो नहीं है तो ये कौन सी संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है। ये जो आप देख रहे हैं x बराबर -4, ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या को लिखने की बात जो आती है तो वो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए कि एक लाइन डायग्राम से, ये क्या है मेरा लाइन डायग्राम से, जो मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है। अब 0 है तो यहाँ से 1 2 और 3, यानी कि डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, इस साइड वाले प्लस है, यानी कि 1 2 हो जाएगा और फिर 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए माइनस इस साइड वाले क्या है, माइनस है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो संख्या रहेगी वो क्या कहलाएगी, हमारा इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या किसी को डॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि x बराबर अगर -4 निकला है तो ये हमारा किस संख्या में आ जाएगा, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर में आ जाएगा। तो इंटीजर को हम लिखना सीख गए कि कहाँ से, प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर की रही कि अब योग कैसे निकालेंगे, माने कि चलिए जैसे परमेय संख्या है p/q के रूप में उसको हम लिखते हैं, लेकिन दो परमेय का जब बात आता है कि हम योग कैसे निकालेंगे, दो परमेय की जब योग की बात आता है तो इसमें देखिए क्या है, 5/3 और एक संख्या और है 4/5। अब इसकी हम क्या करेंगे, योग कैसे निकालेंगे, ये हम योग निकालना सीखेंगे। मान के चलिए ये जो है इसका हम योग कैसे निकालेंगे, योग निकालेंगे 5/3 और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 5/4/5 हो जाएगा। अब देखिए योग निकालने यानी कि भिन्न जोड़ करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले टर्म का हम क्या करते हैं, लॉसर लेते हैं, तो 5×3=15 हो जाएगा। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3=15, यानी कि 5 बचा और 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे 25। अब देखिए 5 से फिर 15 में भाग देंगे तो 3 बचा, और 3 को फिर 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 5 दूना 7 हो जाएगा और 2 1 3, कितना हो गया, 5 दूना 7 और 2 1 3, 37 बटा कितना हो गया मेरा 15। ये मेरा क्या हो गया आंसर। इसी को कहते हैं कि परमेय संख्याओं का योग निकालना, दो परमेय संख्याओं का योग निकालना। तो इसमें आप समझ गए हैं, तो इसको बनाइएगा 1/3 पहला क्वेश्चन है, और 3/4 का इसका योग निकालिएगा, और दूसरा क्वेश्चन है 5/10 और कहाँ 3/2, इसका आप योग निकालिएगा। अब हम योग के बात यानी कि जोड़ पे बात कर चुके हैं, तो हम इसका क्या करेंगे, घटाव पे यानी कि घटाव पे बात करेंगे। तो चलिए हम इसका दो परमेय संख्याओं का देखिए, क्या हमने अभी क्या योग पे बात किए थे, अब हम करते हैं व्यवकलन। व्यवकलन माना होता है घटाव, यानी कि व्यवकलन बोलिए या घटाव बोलिए। अब देखिए जब दो परमेय संख्या दिया रहेगा तो हम उसका घटाव कैसे निकालेंगे, ये भी है एक क्वेश्चन। तो चलिए दो क्वेश्चन जैसे कि 2/3 है और कितना है 4/5 है, तो इसका कहेगा घटाव फाइंड करने के लिए, यानी कि इसका घटाव क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका घटाव कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है व्यवकलन में इसका बीच में जो है माइनस का चिन्ह आएगा, फिर क्या करेंगे वही रूल, नीचे वाला का लॉस हो जाएगा यानी कि 15, फिर 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और माइनस फिर 4×3=12, यानी कि -2 बटा कितना आया 15। यही मेरा क्या हो गया, घटाव। तो इस टाइप के जैसे कि आप बनाइएगा, इस टाइप में 7/5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1/5, 1/3। इस टाइप के प्रॉब्लम्स यानी व्यवकलन घटाव आप बनाइएगा और बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। अब बात आता है गुणन का। 3 रूल, क्योंकि आपको बेसिक है कि जोड़ घटाव गुना यही तीनों रहता है, बेसिक है ये। तो क्या हो जाएगा, परमेय संख्या में यानी कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमको गुणन कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए 2/3 है, या यहाँ पे 7/3 और गुण
3/7 रहेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7 × 21, फिर नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाइड कीजिए, 7 × 21 कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी हम 4 दूना 8 हो जाएगा ऊपर वाला को और नीचे 15। इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर्स। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स है, तो कुछ इंपॉर्टेंट्स है जैसे कि रोल ऑफ क्या है? 1। रोल ऑफ 1 यानी कि किसी भी संख्या में 1 का रोल क्या होता है, फिर 0 का रोल क्या होता है। और यहाँ पे देख लिए कि गुणन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले टर्म को नीचे वाले के साथ, यानी कि 4 दूना 8 और 5 दिया 15। तो चलते हम रोल ऑफ क्या करेंगे? रोल ऑफ 0 के बात करेंगे, यानी कि 0 क्या है मेरा संख्या। तो हम इससे पहले जो बात किए थे यानी कि जोड़ घटाव गुना पे बात किए थे, अब हम क्या करते हैं कि 0, आपको मालूम है कि 0 के बगैर सब चीज़ अधूरा है। अगर 10 है तो उसमें 1 0, 100 है तो उसमें 2 0, अगर 1000 है तो उसमें 3 गो 0। तो इस तरह से 0 के बिना अगर क्या है कि मैथ भी कुछ आधा अधूरा है। तो इस तरह से हम चलते हैं। रोल ऑफ क्या है? रोल ऑफ 0 इन एडिशन, जोड़ में 0 का महत्व पे बात करते हैं कि 0 का महत्व जोड़ में क्या है। तो नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंस, यानी कि है कुछ भी नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा समझिए क्या हो जाएगा। देखिए 5 में 0 को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यानी कि 0 में 5 को जोड़िए या 5 में 0 को जोड़िए तो 5 ही मेरा होगा। सीधे से सिंपल बात है। यानी कि 2 में 0 को जोड़ते हैं या फिर 0 को 2 में जोड़ते हैं तो हमारा 2 ही प्राप्त होगा ना। यानी कि हमने पहले ही बोल दिए थे नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि है कुछ नहीं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। ये बेसिक फंडामेंटल है। अब इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक क्या हो जाएगा कि a जोड़ 0 और बराबर 0 जोड़ क्या हो जाएगा? a बराबर a हो जाएगा। फिर b जोड़ 0 यानी कि बराबर b हो जाएगा। 0 जोड़ b बराबर क्या हो जाएगा? b। ये मेरा क्या है? a b c के टर्म में ये मेरा व्यापक रूप है। और ये क्या है? डिजिट है, यानी कि फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा। 5 लिखने का मतलब है कि 5 कभी बदलेगा ही नहीं। 2 लिखने का मतलब है कि 2 कभी नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे ए बी अगर लिखता है तो ए बी लिखने का मतलब है कि वो हमेशा बदलता रहेगा। ए के जगह पे कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। तो ए इसलिए लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है व्यापक रूप, यानी कि ए बदलता रहेगा, ए का वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। अब चलते हैं जोड़ का। तो हम देख लिए कि 0 का जोड़ में क्या रोल है। अब चलते हैं कि रोल ऑफ 0 इन सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में 0 का रोल हम देखते हैं, यानी कि घटाव में 0 का महत्व देखते हैं। जैसे कि 5 - 0 है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 0 में से 5 कर दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पे? यानी कि 5 में से 0 घटा दिए तो डायरेक्ट 5 हो गया। लेकिन 0 में से 5 अगर घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस मेरा क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख लिए, यानी कि जो जोड़ में मेरा नियम था कि अगर 0 में 5 को जोड़ दिया जाए तो 5 होगा, या 0 में फिर 5 को जोड़ दिया जाए तो 5 ही होगा। यानी कि 5 में 0 जोड़िए तो भी 5 होगा, और 0 में 5 को भी जोड़िए तो भी 5 होगा। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में ये रूल बदल गया, यानी कि 5 में से अगर 0 घटाते हैं तो +5 आएगा, लेकिन 0 में से -5 घटाते हैं तो -5 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका व्यापक जो होगा, व्यापक रूप जो होगा इसका क्या हो जाएगा? यानी कि a - 0 बराबर a हो जाएगा, और यहीं पे 0 - a बराबर -a हो जाएगा। इसी तरह से b - 0 बराबर b हो जाएगा, और इसी तरह से क्या हो जाएगा? c - 0 बराबर c हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था? कुछ व्यापक रूप था। अब चलते हैं, मेरा जो लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ 0 इन मल्टीप्लीकेशंस, यानी कि गुना में 0 का महत्व क्या होता है। तो चलिए इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि 5 कोई संख्या है, उसमें हम 0 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो क्या हमको मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप खुद 0 से गुना हो रहे हैं, यानी कि मैंने क्या कहा कि आप खुद 0 से गुना हो रहे हैं तो क्या होइएगा। यानी कि आप खुद 0 में जुटे तो आप ही रहे, घटाया भी तो आप ही रहे, लेकिन जब गुना की बात आती है तो आप भी 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर से अगर 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इसी को 0 × 5 लिखते तो ये भी संख्या 0 हो जाता। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्या है? व्यापक रूप में व्यापक रूप हो जाएगा इसका कि a × 0 बराबर 0, या b × 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0, या c × 0 बराबर 0। और इसी को अगर लिखते हैं 0 × a तो क्या हो जाएगा? फिर भी 0।
यानी कि उल्टा के गुना कीजिए या पलटा के, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो जीरो ही होगा। देखिए हमने शुरू में कहा था इस टॉपिक में कि नथिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फंडामेंटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि भाई अगर 5 में 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, या 0 में 5 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, या 5 में 0 को घटा लिया जाए तो क्या होगा, या 0 से 5 को घटाया जाए तो क्या होगा, या किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए हमने पहले ही कह दिए थे कि इस टॉपिक में कि नथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह की लेक्चर पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो रेड कलर में है, और बेल आइकन का घंटी होगा बगल में, उसको दबाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बाय।